हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्लीन प्लांट प्रोग्राम की संकल्पना किस मंत्रालय के द्वारा और किसके सहयोग से की गई थी? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कृषि मंत्रालय के द्वारा और एडीबी के सहयोग से की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित क्लीन प्लांट प्रोग्राम की संकल्पना किस मंत्रालय के द्वारा और किसके सहयोग से की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा और एडीबी के सहयोग से। एडीबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो मसातो कांडा। कौन से नंबर के बने हैं? तो 11वें प्रेसिडेंट है एडीबी के। एडीबी आपका फाउंड कब हुआ था? तो 1966 में। इसके अलावा हाल ही में कल का न्यूज है, एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों? तो एडीबी की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो कि ये विकासशील देशों को देगी। इसके अलावा जो आपका क्लीन प्लांट प्रोग्राम है वो क्या है? तो भारत का स्वच्छ पौधे कार्यक्रम जिसकी कल्पना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग के साथ की है। यह एक नई पहल है जिसका मकसद प्रमुख फल फसलों की स्वस्थ रोग मुक्त पौध सामग्री सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का मकसद किसानों की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है, जिससे अंततः भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल निम्नलिखित नियोजित विकासों के साथ आकार लेने लगी है। रोग मुक्त उत्पादक पौध सामग्री सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाने हैं। तो ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, तो इसके तहत देश भर में 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिसमें से 3 केंद्र महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? तो पुणे में, नागपुर और सोलापुर। आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा, जिनमें बड़ी नर्सरियों के लिए 3 करोड़ रुपए और मध्यम नर्सरियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये नर्सरियाँ किसानों को हर साल 8 करोड़ रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाएगा और पुणे में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, खासकर स्टेट पीसीएस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की गई थी? तो कौन सी थी? ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स अनाज विनिमय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सितंबर 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा, ये भी याद रखना है, रूस द्वारा कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की गई थी? तो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो 18वां ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ पे होगा? भारत में, यानी 2026 में। किस देश ने भविष्य में इंसेफेलाइटिस की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? यूके ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एसएपी
किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एसएपी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डीआरडीओ के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित इस एयरशिप को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था और उड़ान की कुल अवधि कितनी थी? तो 62 मिनट थी। और ये प्रणाली करेगा क्या? जो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है, तो यह प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाएगी, जिससे देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सितंबर 2025 में एफ्लाटॉक्सिन चिंताओं के कारण भारत से मूंगफली के आयात को निलंबित कर दिया है? तो इंडोनेशिया ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। किस देश ने सितंबर 2025 में एफ्लाटॉक्सिन चिंताओं के कारण भारत से मूंगफली के आयात को निलंबित कर दिया है? तो इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। 2025 की थीम क्या है? आस्क अबाउट डिमेंटिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। इस साल की थीम क्या है? आस्क अबाउट डिमेंटिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछ सकता है। इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त मिशन है? तो नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी है, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो जो नासा का है आपका इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर मिशन, तो जो एक्सरे एमिशन का मिस्ट्री है, जो एक्सरे एमिशन होता है ब्लैक होल जेट में, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है किसने? नासा के IXPE मिशन ने, इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर मिशन ने। बाय यूजिंग पोलराइजेशन मेजरमेंट टू आइडेंटिफाई कॉम्पटन स्कैटरिंग एज द प्रोडक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कौन सा था? कॉम्पटन स्कैटरिंग। अच्छा, है क्या? जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है, हिंदी में बोलते हैं कॉम्पटन प्रकीर्णन। तो है क्या? तो जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है, इसमें एक उच्च ऊर्जा वाले फोटोन, जैसे आपका हो गया एक्सरे या गामा किरण, एक आवेशित कण लाइक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के दौरान फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा और संवेग इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पीछे हट जाता है और फोटोन कम ऊर्जा और लंबी तरंग दैर्ध्य वाली यानी वेवलेंथ वाली एक अलग दिशा में स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका इंसिडेंट फोटोन है, हाई एनर्जी है। ये आपका होगा एक्सरे होगा, एक्सरे हो सकता है या गामा रे। इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हिट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिकॉइल हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये आपका जो फोटोन है इधर आपका आ गया। और फर्क क्या होता है? जो ये फोटोन टकराने के बाद इधर कुछ एंगल से चला गया है, तो जो इसका वेवलेंथ है ना, इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो इसका वेवलेंथ है लैम्डा फाइनल, ये क्या होगा? ज़्यादा होगा जो इनिशियल में था। जिससे क्या होता है? एनर्जी, जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Hc/λ होता है। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा आपका, तो एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है। तो शुरू में तो एनर्जी हाई थी और टकराने के बाद क्या हुआ? उस फोटोन की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई और इलेक्ट्रॉन पीछे चला गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है λf माइनस λi, इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के बीच किस क्षेत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनी स्पार्क्स कार्यक्रम शुरू किया गया है?
तो किस क्षेत्र के लिए? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, बस यही आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के बीच किस क्षेत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनी स्पार्क्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासन और कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए साइबर अपराध रिफंड पोर्टल और आई प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वहाँ की गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल, तेरा तुझको अर्पण। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है अनफ्रीज, तो ये याद रखना है। और इसके अलावा सीएम ने लॉन्च किया आई प्रगति पोर्टल, और ये क्या करेगा? तो ये आपका जनरेट करेगा और एक्यूरेट अपडेट देगा। जो एफआईआर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर इंक्लूडिंग द पंचनामा, अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, चार्जशीट एंड अदर प्रोसेस। नाम क्या है? आई प्रगति पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो WHO ने। जो आपका ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025 है, इसको कंपाइल किसने किया है? तो WHO ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास से शॉर्ट में बोलते हैं। तो WHO ने इसे जारी किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार के किस जिले से है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर से बिलोंग्स करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन संगठनों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब से कब तक था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण डेड घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो आपका याला ग्लेशियर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो लांगतांग नेशनल पार्क, जो कि नेपाल में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च उपज लंबे स्टेपल कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो कपास क्रांति मिशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका परिव्यय कितना है आउटले? तो 600 करोड़ का सेंटर ने इसे लॉन्च किया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के किसान है, स्पेशली अकोला रीजन, तो अकोला रीजन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इन्होंने अडॉप्ट किया है हाई डेंसिटी प्लांटेशन मेथड ताकि उपज बढ़े। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं HDP का मतलब क्या हुआ? हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अकोला रीजन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अभ्यास एक्सरसाइज पैसिफिक रिस्ट 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो हो गया है बेसिकली आपका 15 से 25 सितंबर तक था 2025। और ये कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की तरफ से INS निस्तार गया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखना है। और ये 2 फेज में हुआ था। एक आपका सोर फेज, दूसरा आपका सी फेज। सोर फेज 15 से 20 सितंबर और सी फेज 21 से 25 सितंबर। MV स्विफ्ट रेस्क्यू ये सिंगापुर का था। JH चियोदा ये जापान का था। और INS निस्तार भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर पुरस्कार योजना में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर पुरस्कार योजना में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें रिकॉर्ड 7,403 छात्रों ने अभिनव विचार प्रस्तुत किए हैं, जो बेंगलुरु शहरी और कर्नाटक के बागलकोट जैसे प्रमुख शहरों से आगे है। जहां कक्षा
6 से 10 के छात्रों को अपने अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं और वे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किस क्लास के लिए है जो होगा इंस्पायर स्कीम है? तो कक्षा 6 से 10। हाल ही में कर्नाटक में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए पारंपरिक रूप से निर्मित सिले हुए जहाज का नाम क्या है? स्टीच शिप। तो उसका नाम क्या है? INS कौंडिन्या। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो आपका INS एंड्रोथ है क्या है? सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। आपका न्यूज अभी न्यूज में था। और इसे बनाया किसने है? तो GRAC कोलकाता ने बनाया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन 2 देशों ने त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम ए शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने होस्ट किया था? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया में कहाँ? जेजू द्वीप के निकट। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को मई 2025 में किस कार्यक्रम में WHO से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा भारत तीसरा देश बना है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो कि ट्रेकोमा से मुक्त हुआ है। कौन सा देश बना है? तीसरा देश बना है। किस एरिया में? तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। इसके अलावा नेपाल WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला उन्मूलन हासिल करने वाला 6ठा देश है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।